हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंस ऑर्डर और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। इसके लिए हम देखते हैं प्रेसिडेंस पहले क्या होता है। तो प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर ये हमें बताता है कि कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं कंप्यूटर में या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो जिस डेटा पर या जिस वैल्यू पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे उसको ये डिसाइड करना होता है कि वो वैल्यू किस ऑपरेटर के साथ जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंस का होना ज़रूरी हो जाता है, जबकि जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनमें से ज़्यादातर ऑपरेटर्स उनका जो ऑपरेंड होता है केवल एक होता है और वो राइट साइड में होता है, इसलिए वहाँ पर हमको एसोसिएटिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर्स में हमको वो एक ही वैल्यू पर हो सकता है दो से ज़्यादा ऑपरेटर लग रहे हों। इस कंडीशन में वहाँ पर हमको प्रेसिडेंस चेक करना पड़ता है, और जब हमको प्रेसिडेंस दोनों ऑपरेटर का सेम मिलता है तब हम उसका एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी यानी कि उसको जो सॉल्व करने का तरीका है, लेफ़्ट से राइट सॉल्व होगा या फिर राइट से लेफ़्ट, वो। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, वो यह है कि जो ऑपरेटर्स जब बनाए जा रहे थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग सिंबल नहीं था, यानी बहुत सारे ऑपरेटर वहाँ पे सिंबल्स नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सिंबल्स थे उन्हीं को मल्टीपल रोल्स दे दिए, यानी एक ही जो सिंबल है वो अलग अलग तरीके के रोल यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है एक ही जैसे दिखने वाले कोई ऑपरेटर यूनरी हो, कोई ऑपरेटर क्या हो, बाइनरी ऑपरेटर हो। इसके अलावा कोई दो एक जैसे दिखने वाले ऑपरेटर अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। एसोसिएटिविटी हमें क्या बताता है कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जैसे 1+2 - 3, तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशन जो हैं उनको कैसे इवेल्युएट करना है, उसके बारे में जो एसोसिएटिविटी है वो हमें जानकारी देते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें खास हैं, वो हम देख लेते हैं। जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो ज़्यादातर राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिव होते हैं, यानी यूनरी ऑपरेटर्स को राइट से लेफ़्ट की ओर सॉल्व किया जाता है। और जो ज़्यादातर बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट से राइट की ओर होती है, यानी जब भी इनको आप सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट से राइट की ओर आप सॉल्व करते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, यही दो केवल एक यूनरी ऑपरेटर हैं जिनको लेफ़्ट से राइट की ओर सॉल्व किया जाता है। बाकी सारे यूनरी ऑपरेटर्स राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होते हैं। इसके अलावा टर्नरी ऑपरेटर्स को भी क्या किया जाता है, राइट से लेफ़्ट की ओर सॉल्व किया जाता है। और जितने भी प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको भी क्या किया जाता है, राइट से लेफ़्ट की ओर सॉल्व किया जाता है। तो चलिए ऑपरेटर और प्रेसिडेंस टेबल हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं इनके प्रेसिडेंस सबसे हाई है, यानी यहाँ पर हाई दिया गया है, सबसे ऊपर आते हैं ये प्रेसिडेंस में। और इनका जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ़्ट से राइट की ओर। ओके, तो यहाँ पर जो पहला हमको दिख रहा है वो है पोस्ट फिक्स और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर आते हैं आपके पैरेंथेसिस, फिर आते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, फिर आता है डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, ये हो गया टाइप कास्टिंग। ये सब हम आने वाले वीडियोस में इन सब ऑपरेटर को कवर करेंगे। फिर आते हैं सेकंड प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर, इनका जो प्रेसिडेंस होता है सबका सेम होता है। ये हो गया प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर आते हैं आपके यूनरी प्लस और माइनस। मैंने बोला था कि प्लस या माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे उनको यूनरी ऑपरेटर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप नंबर को दिखाने के लिए लिख सकते हैं कि आप कोई नंबर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 45, तब उसको +45 भी लिख सकते हैं। वहाँ पर कोई एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि आप प्लस को एज ए यूनरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। इसी तरह से किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर 10 है, अगर मैं उस वेरिएबल के आगे माइनस लिख दूँ तो इसका क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको माइनस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाता है, माइनस एक यूनरी ऑपरेटर हो जाता है। इसलिए इनको राइट टू लेफ़्ट सॉल्व किया जाता है। ज़्यादातर जो भी आप यूनरी ऑपरेटर देखेंगे उनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट होती है। ओके,
फिर आपके आते हैं नॉट, ये है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ये है वंस कॉम्प्लीमेंट या पिटवाइज नॉट भी बोलते हैं इसको। फिर आते हैं आपके ये टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के बारे में भी हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका पॉइंटर, ये एड्रेस ऑफ हो गया, ये पॉइंटर सब हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। ये देखिए जो ऑपरेटर होता है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये यहाँ पर क्या है, एक यूनरी है, और जो मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ पर ये क्या है, बाइनरी है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आते हैं आपके साइज ऑफ ऑपरेटर, ये हमने देखा था। फिर यहाँ पे मैथ्स के 3 ऑपरेशन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। ये जो सारे ऑपरेटर यहाँ पे देख रहे हैं, इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा है। फिर आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए ये दोनों, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ऑपरेटर क्या हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। ये जो हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। पहला जो है वो लेस देन है, फिर यहाँ पर लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर इक्वलिटी ऑपरेटर्स आते हैं, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। फिर आपके बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। फिर आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर। आप टर्नरी ऑपरेटर में देख सकते हैं इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। ओके, तो मोस्टली 2 तरीके के आपके जो ऑपरेटर्स हैं, यूनरी और ये टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 3 प्रकार के ऑपरेटर्स हैं जिनकी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। बाकी सारे जितने भी ऑपरेटर हैं सब लेफ्ट टू राइट होते हैं। आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है जब भी एसोसिएटिविटी की बात आती है। और कौन सा ऑपरेटर यूनरी है, कौन सा बाइनरी है, ये आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ऑपरेटर्स हैं इनमें से ये आप पहचानते होंगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। बाकी के सारे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, इनको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। और आखिरी में जो यूज़ होता है वो है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे कम होता है सी लैंग्वेज के अंदर, और सबसे हाई जो होता है वो होता है पैरेंथेसिस का। तो यही जो सारे ऑपरेटर्स हैं यही हैं, और इसमें कोई नया ऑपरेटर तो नहीं है। बाकी के जितने भी ऑपरेटर्स आपने देखे उसको हमको आने वाले वीडियोस में देखते जाएंगे, पढ़ेंगे कि वो सब क्या हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।